तो एक और पंगा ले लिया मेरे ने कि भाग है कोई पंगा ले लिया मैं कौन ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਕਿ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ मैं कोई जवाब देना चाहिए दो चीज़ें दी खलड़ी उतारी ने रखी थी सह गया चक्कर खलड़ी नहीं उतारी मैं जो सच्चाई बोली वो काद बताई ये देख लो जरा 20 आंध्रा सरकार ने 21 एकड़ सरकार जगह जो है विशाखापट्टनम शहर के अंदर 99 पैसे एक साल के लिए दे दी। ये होता तरीका सरकारों को इन्वेस्टर को खींचने। अब वो जगह क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की है क्या? वो क्या उनके किसी रिश्तेदार की है? ये कांग्रेस पार्टी की किसी रिश्तेदार की है क्या? और हमारा मजाक बना रहे हो कि हम 12 लाख में बेच रहे हैं। कांग्रेसी आरोप है कि हाँ वी आर प्रोड्यूसर कंज्यूमर दूसरे जीएसटी का फायदा भी नहीं होना नहीं जालू तुम सीमेंट दे प्लांट लाए 96 देन यू आर बायर्स आल्सो नहीं तो फिर तब तो वीरभद्र की सरकार थी तब यार्डस्टिक कुछ और थी जयराम की सरकार में यार्डस्टिक बदल दी 99% सीमेंट आपका बाहर जाता कि नहीं जाता? पर हिमाचली सीमेंट महंगा लेकिन बाहर सस्ता है तो विषय ना बदल तो जो आता बीमारी है विषय बदल आप विषय पे सुक्खू जो तकलीफ हो दी क्या तकलीफ हुआ थी तो जो पूछा मैं जो क्या पूछा क्या आप जमीन के व्यापारी है क्या आप सरकार के मुख्यमंत्री आपने तो बेड़ा घर करके रख दिया ये कह के कि जमीन की वैल्यू कैसे लगा बड़े लड़के हमने जो चीज ली थी आपने कौड़ी के भाव वापस कर दी। तो गल बोली कि ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਣੇ मतलब ये कि आओ कने भाग जाओ और थैंक यू सुक्खू जी जो आपने वापस कर दिया हमारे युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। तो है क्या चीज़ा है ना ये कटाक्ष भी करना होता थैंक यू सो मच सुक्खू जी। इसकी जी फैक्चुअल रिपोर्ट है उसने कितने बंदे रोजगार जो था से मिलना था। अब आप देख लो बरमाना में जहाँ पे सीमेंट के प्लांट आए थे थैंक्स टू राजा वीरभद्र सिंह वहाँ के एरिया की इकोनॉमी चेंज होगी गरीबी की शक्ल चेंज होगी। क्या ऐसा नालागढ़ में कर लेते तो क्या हम कोई दुश्मन थे क्या? ऐसा ही बोला भी शायद जी जमीन है सकू तू पानी फिरी ना ये हमारे नौजवानों की वैल्यू है जिसकी रोजगार की वैल्यू है जिसके पेट के आग की वैल्यू है। ऊपर के होनी है ना भी रियल एस्टेट एजेंसी कने दलाली वाले तो थोड़ी सरकारा भी आरोप लगते हैं इना पर भी लगी है यहाँ लोग आदी हो चुके ना आम पब्लिक ना गल्ला फिर टॉपिक से परे हुई है वो टॉपिक ते परे सीधी खली डाला है जे लगानी कल भी कमांड आया तू उस जो ये नहीं पता ड्रग पार्क कुथू है तो अपना डिवाइस पार्क कुथू सारा कांग्रेस की तो कोई चांड कराम थे और हमारे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ। दोस्त तो तुम्हारी है ना उप मुख्यमंत्री दो बिल्कुल है मेरे दोस्त मुकेश भाई तालू ये करते थे कि जयराम जी राकेश पठानिया मिनिस्टर बनाई दे बड़ी भारी मेहनत करा दे चिंडू पोड़ दे कोई सवार थोड़ा नहीं करते। सुक्खू भाई बोलते कि तो हाँ तो सांजो दिलिया मिलना नहीं देंगे बीजेपी वाले ना आपू चलते कन्ने ना हांजो मिलना जो दसा ना जो रिकॉर्ड की कल ना कीती तुम कि कल तुहां अप्रोच कीता इन्हां दी कैबिनेट दा क्या रोल है तुहां कैबिनेट मिनिस्टर तुहाडे ते सवाल बनदा कि इन्हां दी कैबिनेट कियां काम करा दी समझ ते बाहर है ये प्रदेश दे हक च गल करा या प्रदेश दा बेड़ा गर्क करा मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। चंद्र कुमार जी बड़े सीनियर मंत्री हैं मुकेश जी बड़े सीनियर मंत्री हैं कर्नल शांडल जी बड़े सीनियर मंत्री हैं पता नहीं क्या बात है इनको पूछते नहीं। हिमाचल प्रदेश का एक मजाक बना दिया इस मुख्यमंत्री ने। नमस्ते जी सच्चियां खुशियां क्या होनियां सच्ची चेहरे की रौनक क्या होंगी सहज मैं तुहानू दो सबूत देने न कने ये उसा बीजेपी के सबूत देने न जेड़ी जे बगाने लेने बड़ी बारी खुश होंगी कने अपने बंदे की अही तही फेरी होंगी कने अज पहला एक चेहरा दस एक दसिया विशाल होशियारी दिखिया करदा ये साढ़े संजय शर्मा जी हैं पंडित जी खरे न नमस्कार बहुत अच्छा विशाल मेरी रिक्वेस्ट है तेरे की यार पंडित हो रहा है ये चेहरे पर फोकस कर स्माइल पर फोकस कर कि क्या सच्ची खुशी कने एक आत्मीयता का एहसास जिसी बोली सकते कि दिली रूहानी चीज़ां जड़ियां न सकदे ही होंदियां ये संजय शर्मा जी हूँ मैं चला एक होर पंडित बैठे साढ़े कन्ने कने संजय शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता न बीजेपी के कने कन्ने जेड़े अगले न सर राकेश शर्मा न ये भी प्रदेश प्रवक्ता न पंडित खरे न नमस्ते जी ठीक है वधिया इन्हें भी दसी अज एन तो गोरे चिट्टे पर अज लालगी जी ऐसा दिखने वाली है हमेशा खुशी रहते हैं लालगी चेहरे मैं ना गुआ है ना चीज़ा मेरे ने नहीं ठूसा मारनी कि 30 साल 35 साल दिखा करते तक लालगी है सारे नहीं दिखा सत्यानाश होंगे दिखा तो नहीं था मैं है ना इस कोई दो राय नहीं है ना तो मैं का जो जिक्र किया कि जिस वेले किसी पार्टी कुछ भी होंगे मूँह पर बोला था हालांकि ना बाद दूनी बड़किया मेरी अही तही फिरनी है कि तू बकवास करदा पर हकीकत होंगी कि जिस वेले जे अपने ही कदर ना करन अपने आदमी की
ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸਹਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਣੂ ਦਾਲੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਨੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਰਾ ਦਸੀ ਦੇ ਸਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੁਕਾਏ ਨੇ ਰੱਖਾ ਦੇ ਰੋਹਾਂ ਪਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜਕੌਰ ਰਕੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਊ ਦੋਨੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਊ ਵੀ ਥੇ, ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ थे, पर जिन्हें जाना पई आ। खैर बड़ा ही स्वागत। मैं जिक्र करा रहा था कि अपने मानू है ना, कम से कम तो हम बागी रहे, पर तो हम दागी नहीं रहे। मैं कदे बागी भी नहीं रहा यार, उन्हें जितने बड़ी बड़का ही तो हाँ नहीं ये कदे मैं कदे बागी नहीं रहा। कहाँ से केवल संगठन बचाया अपना सा। जेड़े दो भाऊ बैठे, दो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन हैं, सीनियर लीडर हैं, और मीडिया के साथ पिछले कई सालों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और आज मैं भी ना जो रिक्वेस्ट की थी कि अज मैं भी आना बहु, तो मेरे भी एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंगा ले लिया मेरे ने कि भाग है कोई पंगा ले लिया मैं कौन ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ बैठी हो, दो सबूत बैठे हो सामने है, क्या सोचते है कि ने क्या हुई है। खैर अच्छा, तो विषय पर आओ। विषय पर ਆਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਲਾਈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਦੀ ਨਾ ਕੁਦੀ ਖਾ ਫਤੂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ था। ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਫੋਨ ਕਿ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ नहीं आया हाँ, मैं बोल नहीं सकता। मैं क्या दसा कहीं सही का पाई बढ़ गई। हम सब भाजपा के सिपाही हैं, और जो हमें ठीक लगता है कि हमें करना, हमने हम करते। हाँ, और वो किया हाँ? तो आज नहीं फोन आया उसी का भी, फिर वही गल आई। मैं कोई जवाब देना चाहिए था? जवाब तो नहीं देना था, मैं क्या कर लेना, गरीब आदमी है। खैर बढ़ गई। एक होंगी हूँ सही गल आई कि गल्लां ने गल जुड़ती। एक होती है कि हाई कमांड की कॉल आ गई, चाहे स्टेट लेवल का हाई कमांड है, चाहे दूसरा है। एक होंगे पब्लिक कॉल पर सामने आना। नाउ इट्स द टाइम फॉर बीजेपी की भाई पब्लिक कॉल पर सामने आया जाए। अज तो जिन्हें इशूज़ पर गल की सब पब्लिक कॉल थी एक तरीके ने, जिन्हें च पब्लिक इंटरस्ट जोड़ा था सब जुड़िया था। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े। तो आ जाओ फिर सीधे मुद्दे पे। हुक्म करा, आदेश करा, मैं तो करी बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं जेड़े तर्क शक्ति है कि जो स्टडी करनी होंदी। देखा एक इशू आ रहा कि 4 दिन पहले अहाँ दे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए होते तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी सह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और हेल्थ भी है, फर्टिलाइज़र भी है, केमिकल भी है, और बहुत सीनियर लीडर। और मुझे बड़ी इस गल का बड़ा फख्र होता कि मैं 10 साल सौगी विधायक भी रहा, और विधानसभा हाँ सौगी राजनीतिक कैरियर मैं तो उनकी देख रेख चीज शुरू की है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया, और आपने भी उनको पूछा कि आप तो बड़ा अच्छा नेता प्रतिपक्ष का भी आपने रोल आज यहाँ पे अदा किया है, और आपने जो प्रश्न आपने क्या सबने जो पूछे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हिमाचल प्रदेश को क्या क्या मोदी जी ने दिए। मैं भी उसी विषय पे आज आपके बीच बैठा हूँ कि दो चीज़ें खलड़ी उतारी ने रखी थी। सह क्या चक्कर? खलड़ी नहीं उतारी, मैं जो सच्चाई बोली, औकात बताई, और केवल ये बताया कि जो नड्डा बोल गए वो उसकी हकीकत क्या थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी। देखो, बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क, ये 2 ऐसे बड़े पार्क थे जो बहुत सख्त कंपटीशन लड़ने के बाद मिले थे। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा हमारे को। और मैं उस कैबिनेट का मैं मेंबर था जहाँ पे 4-4 घंटे इसकी पीपीटी होती थी, इसके ऊपर विस्तार से डिस्कस होता था, और विस्तार से बताया जाता था कि हमको क्या क्या ऑफर करना है, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर को यहाँ पे
चुंबक बन के खींच पाएंगे। हमारे हाथ में नहीं था, पर हमारी दिल्ली में सरकार थी। और धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे नड्डा जी ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का और जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि आप दोनों व्यक्तियों के आशीर्वाद के साथ बल्क ड्रग पार्क भी हमें मिला। बल्क ड्रग पार्क के लिए 18 स्टेटों में कंपटीशन हुआ, हाँ, जिसमें से 4 शॉर्टलिस्ट हुए, और वैसे ही 16 स्टेटों में कंपटीशन हुआ मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए, जिसमें से 3 स्टेट शॉर्टलिस्ट हुए, और उन 3 स्टेटों में हिमाचल भी एक आया। और जब ये शॉर्टलिस्ट हुए, तो जब पूरे पैरामीटर्स भरे जाते हैं, पूरे परफॉर्मा भरे जाते हैं, जिसके बारे में हमारी कैबिनेट में कई घंटों तक चर्चा होती थी जयराम ठाकुर जी की सरकार में, तो उसमें इस बात के ऊपर चर्चा होती है कि हम इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे हिमाचल की तरफ। मैं आपको एक छोटी सी आज की ही अखबार की कटिंग दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देख लो जरा, 21 एकड़ फॉर 99 पैसा। आंध्रा सरकार ने 21 एकड़ सरकार जगह जो है विशाखापट्टनम शहर के अंदर 99 पैसे 1 साल के लिए दे दी। 1 साल के लिए 99 के लिए, और ये 60 साल के लिए पैकेज। ये होता तरीका सरकारों को इन्वेस्टर को खींचने का। मैं तो जो समझाएगा, वैसे जो डिवाइस पार्क आया हमारा, ये 3000 कनाल में 300 एकड़ में, इसके लिए हमने जगह इसके लिए एयर मार्क की, अलॉट की। अब वो जगह क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की है क्या? वो क्या उनके किसी रिश्तेदार की है, या कांग्रेस पार्टी की किसी रिश्तेदार की है क्या? वो सरकार हिमाचल सरकार की जगह है, और हिमाचल इज़ ए वेलफेयर स्टेट। और जो हिमाचल वेलफेयर स्टेट है, वो 300 एकड़ की जगह हमने इसलिए रखी थी कि हम उसको, और हमारा मजाक बना रहे हो कि हम 12 लाख में बेच रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हो कि 7 रुपये की बिजली लेके हम 3 रुपये की आगे दे रहे हैं। अरे आप हमारा मजाक बना रहे हो कि हमने 25 करोड़ रुपये आपको वापस कर दिए, ब्याज समेत वापस कर दिए। बड़ी वीरता की बात कर दी आपने, बड़ी तीर चला दिया आपने। वो 25 करोड़ रुपया 100 करोड़ का पार था, जिस 100 करोड़ के साथ स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास की लैब्स वहाँ बननी थी। उन लैब्स के अंदर फूड टेक्नोलॉजी, फूड ग्रेड की लैब भी थी, जहाँ पे हमारे किसान का, हमारे बागवान का, हमारे ज़मींदार का, उसके टेस्ट भी होने थे। और ये 100 करोड़ की लैब्स के बाद हमने जो वो पैकेज दे रहे थे, सस्ती बिजली, सस्ती, कोई जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सस्ती ज़मीन, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, ताकि इन्वेस्टर आए या इंडस्ट्री लगाए, डिवाइस लगाए। इंडस्ट्रियल डिवाइस की हमारे पास 1-2 छोटी फैक्ट्री है इस वक्त प्रदेश में। बोलिया कि कांग्रेसी आरोप है कि हाँ वी आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर दूसरे, जीएसटी का फायदा भी नहीं होना। नहीं जालू, तुम सीमेंट के प्लांट लाए 96, देन यू आर बायर्स आल्सो नहीं, तो फिर तब तो वीरभद्र की सरकार थी, तब यार्डस्टिक कुछ और थी। जयराम की सरकार में यार्डस्टिक बदल गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या सारा सीमेंट आप हिमाचल में बेचते हैं क्या? 99% सीमेंट आपका बाहर जाता है कि नहीं जाता? पर हिमाचली सीमेंट महंगा, लेकिन बाहर सस्ता है। तो विषय ना बदल। अच्छा। तो जो आता बीमारी है, विषय बदल। आप विषय पर जिस विषय के ऊपर बात करें, उस विषय के ऊपर बात करें। आज वो वो डिवाइस पार्क जो आज आ रहा था, वो जो डिवाइस की जो इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो मेडिकल इक्विपमेंट की इंडस्ट्री लगनी थी, हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड का एक सेंटर बना था, देश का एक सेंटर बना था। 80,000 टेक्निकल साइंस ग्रेजुएट्स को हमारे वहाँ पे वेन्यूज बनने थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी के लिए। और उसके बाद हमारी ITAs के अंदर, हमारी टेक्निकल शिक्षा के अंदर कोर्सेज स्टार्ट होने थे, लैब टेक्नीशियन के कोर्स स्टार्ट होने थे, ITAs के अंदर एक्सरे टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होने थे, MRI टेक्नीशियंस के, स्कैनिंग टेक्नीशियंस के कोर्स स्टार्ट होने थे। हमारी ITI की शिक्षा में एक रेवोल्यूशन आना था। तो सुक्खू जो तकलीफ हो दी, क्या तकलीफ हुआ थी? तो जो पूछा, मैं जो क्या पूछा, 25 करोड़ रुपये वापस कर दिए सूद समेत, और बोल रहे हैं छाती ठोक ठोक के हमने डबल इंजन की सरकार को अकल सिखा दी। आपने तो हिमाचल प्रदेश के रोजगारों और बेरोजगारों का गला घोट दिया। कौन जवाब देगा उसका? बोले हम अपने सिर पर लगाएं। कौन इन्वेस्टर आएगा इतनी महंगी ज़मीन लेने के लिए? क्या आप ज़मीन के व्यापारी हैं? क्या आप सरकार के मुख्यमंत्री हैं? क्या आप रियल एस्टेट के ब्रोकर्स हैं? क्या आप ज़मीन का लेन देन करते हैं क्या? दैट इज़ गवर्नमेंट लैंड, और दैट गवर्नमेंट लैंड इज़ मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए, वेलफेयर के लिए। हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आएँ, बड़ी बड़ी यूनिट्स आएँ, बड़े बड़े उद्योगपति आएँ, और हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। बाहर नाई की दुकान चलेगी, मोची की दुकान चलेगी, सब्जी वाले की दुकान चलेगी, ढाबे लगेंगे, ट्रक वाले आएंगे, ट्रांसपोर्टर आएंगे। बीच में पूरा एक जिसको कहते हैं कि एक सेंटर बना था जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होनी थी, जिसके अंदर हम बॉयलर्स लगाते थे, हम सोलर का यूनिट लगा के अपनी बिजली वहाँ पैदा करने वाले थे, हम अपना पानी वहाँ पे खुद निकालने वाले थे। एक सेल्फ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया हब बनाना चाह रहे थे। आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, ये कह के कि ज़मीन की वैल्यूएशन लगा के।
मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ भाई साहब इसकी जब स्टेट गवर्नमेंट की जब प्रपोजल जाती है, वहाँ पे नीति आयोग की स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उनकी पूरी उसको जिसको कहते हैं वेटिंग होती है, पूरा का पूरा जांच किया जाता है कि किस प्रदेश को ये दिया जाए, किस प्रदेश को ना दिया जाए। प्रदेश तो मुफ्त में सब कुछ देने को तैयार होते हैं, हमने भी वैसे ही किया। इसको कौन समझाए कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि ये प्रदेश के हित की बात थी। बड़े लड़के हमने जो चीज़ ली थी आपने कौड़ी के भाव वापस कर दी। हिमाचल प्रदेश के युवा जिसके लिए आपने कहा था 5 लाख रोजगार दूंगा, एक रोजगार 1 लाख पहले साल में, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें 5 लाख, 1 लाख के तो छाती में आपने छुरा घोंप दिया, बाकी आप कहाँ से देंगे देखेंगे। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते थे। ये क्या करते होंगे बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते ਤੁਹਾਡੇ गलाने मतलब ये कि आओ कने भाग जाओ। ये 25 करोड़ पे वापस दे के सूस में तो इन्होंने भाग जाने के लिए मेरे ख्याल से फेडरल स्टेट के अंदर ये कंट्री में पहला और लास्ट एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इन फेडरल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहूँगा छाती ठोक के, ये फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल होगा जहाँ पे एक इतना एम्बिशियस पैकेज भारत सरकार ने दिया हो और ऐसी नालायक सरकार ने उसको ठुकरा के वापस कर दिया हो और ज़मीन के साथ उसकी तुलना कर रहे हो और बार बार बोल रहे हो डबल इंजन सरकार। ये जगत प्रकाश नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी का हम कभी भी ऋण नहीं दे सकते, जिन लोगों ने हमारे युवाओं के लिए इतना बड़ा तोहफा, इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया था। और थैंक यू सुखू जी जो आपने वापस कर दिया, हमारे युवाओं का बेड़ा गर्क कर। चलो बेड़ा गर्क वाली गल तो ਤੁਹਾਡੀ ठीक है, पर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फैक्चुअल रिपोर्ट है उसने कितने बंदे रोजगार ਜਿਹੜਾ था से मिलना था एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, टेंटेटिव क्या रहना था। देखिए मैंने इसमें आपको बड़ा क्लियर बोला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को ये जनरेट करता है। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का जो हमारा तब का डाटा आ रहा था 40 और 60 के बीच में आ रहा था, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है टेक्निकल ग्रेजुएट्स को और साइंस ग्रेजुएट्स को इसमें मिलनी थी। और ये फिगर ऊपर नीचे जाती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द यूनिट्स जो वहाँ पे आते हैं, और उस स्केल का यूनिट का क्या कैपेसिटी होती है, उसमें क्या कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। बट ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा होता। अब आप देख लो बरमाना में जहाँ पे सीमेंट के प्लांट आए थे, थैंक्स टू राजवीर बदर सिंह, तब वहाँ पे पैकेज नहीं दिए थे क्या? तब वहाँ पे एक्साइज की रिबेट नहीं दी थी क्या? वहाँ सेल टैक्स की रिबेट नहीं दी थी क्या? इनकम टैक्स की रिबेट नहीं दी थी क्या? हर किस्म की रिबेट दी गई थी। आज वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा फैमिलीज ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से, मैकेनिक के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से वहाँ के एरिया की इकॉनमी चेंज होगी, गरीबी की शक्ल चेंज होगी, सारी व्यवस्था बदल गई, कोठियाँ कितनी बड़ी बड़ी बन गई, कितनी एम्प्लॉयमेंट आ गई, कितनी वहाँ पे इकॉनमी ग्रो की है। क्या ऐसा नालागढ़ में कर लेते तो क्या हम कोई दुश्मन थे क्या? कुछ ऑफ द रिकॉर्ड था पूछना, ऑन द रिकॉर्ड ही हुई है ना। ये वजह क्या रही होंगी? इ'यां तो नहीं हो सकता कि 25 करोड़ हटिया, इसके पीछे एक वजह माइंडसेट, माइंडसेट क्या मानसिक स्थिति होया था। माइंडसेट बनने की वजह क्या थी कि नालागढ़, बद्दी, बरोटी वाला ये जितने भी इलाके ना ये सवाल जो मत पूछा उन्होंने पूछा जिन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ है सरकार हमने सरकार के टाइम में तो लड़ के प्रोजेक्ट को लाए भैया, क्या बात कर रहे हैं? मैं सही बोला भी शायद ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਕੂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰੀ ਨਾ। ये तो ना पूछा जेडे बोला दे कि उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी इतना वैल्यू है। ये हमारे नौजवानों की वैल्यू है, जिसकी रोजगार की वैल्यू है, जिसके पेट के आग की वैल्यू है। उस वैल्यू को आप इसके साथ रेट, जमीन के साथ रेट को मत कंपेयर करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन के दलाल हैं ये लोग, ये वो हैं प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। ये सरकार नहीं चला रहे, रियल एस्टेट की एजेंसी चला रहे हैं ये लोग। पर कई होनी है ना भी रियल एस्टेट एजेंसी कने दलाली वाले तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ भी आरोप लगते हैं, इन्हां पर भी लगी है। यहाँ लोग आदी हो चुके ना आम पब्लिक इन्हां गल्लां सुनने दी। फिर टॉपिक जे परे हुई है ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਖਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ। ਟੌਪਿਕ इज मेडिकल डिवाइस, टॉपिक इज ड्रग पार्क। कल भी कमाणू आया तू, उसको ये नहीं पता ड्रग पार्क कुथू है तो अपना डिवाइस पार्क कुथू है। डिवाइस पार्क की जगह जो बल ड्रग बोली जाती है यार, ये तो इनकी मानसिक स्थिति है, ये तो इनको नॉलेज है। इन्होंने हिमाचल प्रदेश का भला करना कमाल करते। कल का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, आप भी थे वहाँ, है ना? आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालता हूँ, मेरे पास है आज भी रिकॉर्डिंग है आपकी बड़ी सारी की सारी। जिस बात की जगह की बात कर रहे हैं 300 एकड़ जगह कि वहाँ पे बल ड्रग, अरे भैया वहाँ बल ड्रग नहीं, वहाँ डिवाइस पार्क लगना है। बल ड्रग उन्हें ऐसा नालागढ़ है यार। कांग्रेस की तो कोई चांड कराम थे, थोड़ा जहा कुछ दिखी लिया करा। वो दिखा ना कल जगह मेरी है कि ना तो पटाखे रखना आई ठार साहब
ਤਾਂ पटाखे नहीं, मैं उदय जी मैं सच्चाई बोला था, फैक्ट्स एंड फिगर जो तो हाँ सामने रखा कि ये सच्चाई है। ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ जो ब्लंडर आपने किया है, ये 25 करोड़ वापस देके आपने अपना नाम उस किताब में शामिल कर लिया कि जो बताएगा कि फेडरल सिस्टम में हेयर वॉज ए चीफ मिनिस्टर, जिसने 25 करोड़ रुपया जो 100 करोड़ का पैकेज हमारी अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स के लिए आया था, उसके पेट में लात मार के वापस कर दिया। थैंक यू सो मच सुखू जी। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਕਟਾਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਖੂ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਖਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਖ ਗੁੱਸਾ। ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੇਡੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਂ ਤਰੀਏ ਦਿਨ ਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਬਣਾ ਜੇ ਸਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਦ ਉਹ ਲੁੱਬਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਾ ਨਾ ਉਸ ਪਰ ਬੋਲਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗੜੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜਵਾਬ क्या नहीं देना, कांगड़ा हिमाचल का पार्ट नहीं क्या ਮੂੰਹ में ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। सब अच्छा क्यों नहीं लाता मुंह। ਚਲੋ ਬੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਚਿੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, तू बाहर कहते मैं चीखना नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਵੜਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਭਾਊ ਬੜਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਸੋਚੀ ਨੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਾ ਦਾ ਘੁਟਨ है ना बीजेपी के कैडर च है। हूँ ये मत बोलते कि इस गल जवाब मैं नहीं देना, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ कांगड़ा, ठीक है। और कोई मंदा फायर ब्रांड लीडर, फलाना लीडर, टमकाना लीडर, सारे लीडर की जी चीज़ा होंगे ना जी जिस स्टार्स जिस बोले सकते थे, थोड़े मुंडे पर भी लगे, छाती पर भी लगे। क्या है ये सारा सीन जो है डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क, उस पर जो कुछ बढ़ के तो दसिया बड़े खुश होए ना, मैं मत्था टेक पूछा हाँ इशू है नहीं बीजेपी वाले कुछ भी है ना। जे बीजेपी वाले इशू होंगे तो बड़ी चीज़ा होंगी, खैर मजबूरियां होंगी यार कुछ दी। भाजपा से बैठे हो, भाजपा गलती कर रहा था और क्या कर रहा था। मैं तो केवल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात रखे गए थे बड़े अच्छे तरीके से रखे गए थे, इनके पले नहीं पे 4 दिन हुई है। ये तो मैं बोलना नहीं चाहता, इतना बड़ा दुर्घटना हुई हो परसों दी और सारे हिंदुओं जिस साल मारे, हाँ दिल नहीं कर रहा था। कल का ये सह बोली है, उसको भी शर्म नहीं की, एक दिन तो होया। मैं तो आज भी नहीं बोलना चाहता, पर रोज़ सुखू जी का बयान, रोज़ हम तो बताना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इतनी तमीज़ नहीं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और हमारे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ। दोस्त तो तुम्हारी है ना उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल है मेरे दोस्त, विद ऑल ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, बिल्कुल दोस्त सुखू जी मेरे दोस्त। मुकेश भाई तालू ये करते थे कि जयराम जी राकेश पठानिया मिनिस्टर बनाई दे, बड़ी भारी मेहनत करा दे, शायद चिंडू पोड़ दे, कोई सवार थोड़ा नहीं करते मजाक करते है ना, समझे मेरी गल। ते ये जेड़ी मैं गल बोला था कि अब वो 48 घंटे यहाँ रहे। अगर हिमाचल के आप इतने हितैषी होते तो मुख्यमंत्री अपना आधी कैबिनेट को लेके यहाँ पे आते, नड्डा जी से टाइम मांगते, उनको कहते दिल्ली हमें टाइम दो, हमें मिलाओ, हमारी बात कराओ। प्रेस में आगे सुखू भाई बोलते कि तो हाँ था सांजो दिल्ली मिलना नहीं देंगे बीजेपी वाले, ना आपू चलते कन्ने ना हंज मिलना। जो दसा ना जो रिकॉर्ड की कल ना की कि कल तुम अप्रोच किया, कितनी बारी आपने नेता प्रतिपक्ष को बोला, नहीं आपने कितनी बारी नेता प्रतिपक्ष को अप्रोच किया कि चलो हमारे साथ दिल्ली चलो, कितनी बारी आप नड्डा जी के पास गए, बताइए ना हमारे को। ऐसे थोड़ी ना बातें होती, कुछ करके होता। प्रदेश के लिए आप सीरियस नहीं है, केवल पत्रकारों के आमने आगे आप बोलते कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपकी इच्छा नहीं है, आपके करने की इच्छा दृष्टि नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। अगर इच्छा दृष्टि हो, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर इच्छा हो सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता। बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नथिंग इज एनी वे, एवरीथिंग इज अ वे, क्यों नहीं है। हर कुछ यहाँ पे हमने तो आपको बना के थाली में परोसा हुआ, आपने तो खाना ही है। हाँ दित्ते तो तुम्हारे पड़ोसी ने बीजेपी वाले परोसिए, कंपटीशन लड़के लिया भाई साहब, 18 स्टेटों में कंपटीशन लड़ा। वो यार पाई मैं पूरी रात अधिकारी सोते नहीं थे। पूरे कैबिनेट में हमने 5 घंटे इसके ऊपर डिबेट की हुई है कि कैसे बेस्ट पैकेज बना के देना, और उस बेस्ट पैकेज को आप 25 करोड़ को थाली में रख के वापस कर रहे हो। बहुत धन्यवाद। मैं एक गल साहब पूछा था बल्कि इन्हों की कैबिनेट का क्या रोल है, तो कैबिनेट मिनिस्टर है, सवाल बनता कि इन्हों की कैबिनेट किंजा काम करा दी। तो समझ से बाहर है, ये प्रदेश के हक च गल करा या प्रदेश का बेड़ागर करा, मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। ये कि इसमें किसी ने कोई इनपुट नहीं दी अपनी, या इसमें कोई किसी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया। चंद्र कुमार जी बड़े सीनियर मंत्री हैं, मुकेश जी बड़े सीनियर मंत्री हैं, कर्नल शांडल जी बड़े सीनियर मंत्री हैं। पता नहीं क्या बात है, इनको पूछते नहीं हैं, इनको किसी से कोई बात नहीं करता। खुद अपने लेवल पे कुछ अधिकारी इस बात का डिसीजन ले जा रहे हैं, पिछले अधिकारियों की पीठ लगाने के लिए अगले अधिकारी आगे ऐसा कोई ड्रामा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। देयर इज़ नो पॉलिटिकल विल इन दिस। ये तो केवल एक मजाक बनाए, और इस फेडरल सिस्टम ऑफ द कंट्री हिमाचल प्रदेश का एक मजाक बना दिया इस मुख्यमंत्री ने। ये मैं आज को आपको बोला चाह रहा हूँ। बड़े भारी संग दिल आदमी है ना तो। हाँ क्या मैं क्या गलत बोला, मुझे कोई गलत बोला मुझे समझा। एक डिवाइस पार्क का पैकेज आप बोल रहे हैं हम अपने लेवल पे करेंगे, आप अपने लेवल पे कैसे करेंगे जी? कौन आएगा आपके पास?
क्यों आएगा आपके पास? ये बड़ी बड़ी गल बोली है। क्यों आएगा आपके पास? इस भाव में जो भाव आप लगा रहे हैं ज़मीन का, उस भाव पे कोई आएगा? जबकि आंध्र प्रदेश 99 पैसे में 25-25 एकड़ जगह दे रही है, ऐसे हर स्टेट ऑफर कर रहा है। आपके पास कौन आएगा? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? फिर रोजगार कौन देगा हमारे बच्चों को? कौन पूछेगा हमारे नौजवानों को? हमारे साइंस ग्रेजुएट्स को कौन पूछेगा? हमारी ITS में, टेक्निकल एजुकेशन में रेवोल्यूशन कैसे आएगा? आपने हर चीज़ का तो गला घोट दिया। आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स के लिए जो 100 करोड़ आना था, उस 25 करोड़ के पेट में आपने लात मारी है। आपने अपना नाम हमेशा के लिए हिमाचल प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पे छाप दिया कि ये है व्यक्ति जो हमारे युवाओं का दुश्मन है, जो हमारे युवाओं के नौकरियों का दुश्मन है। उसके ऊपर आपका सारी उम्र आपको याद किया जाए। बड़ी बड़ी मेहरबानी बढ़कई तो हाँ टाइम कढ़ी लिया तो हाँ कुछ चल रहे थे तो राकेश पठानिया जी सही यार गेड़ा देना तो देना मैंने आज तो मुझे भी गेड़ा चढ़ने वाला ही लगा दी पोजीशन। आगे बढ़ो खुद ही गां खड्ड है उससे भी आगे बढ़ो ऊपर ही चढ़ो ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਏ ਨੇ ਸਾ ਹੋਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਆ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਟਰੈਂਥ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਇਸ ਪਰ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪਠਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਗਏ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਕੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ करने ਦੱਸਣੇ। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।